अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, हमारा मुल्क इस वक्त शदीद किस्म के आइनी, मुआशी और सियासी बहरान का शिकार है और दूसरी तरफ पीडीएम की गवर्नमेंट में पिछली कुछ देर से दहशत गर्दों ने सार उठा लिया है, जबकि जो सियासतदान हैं वो अपनी हुकूमत और अपनी नाकामियों को, खामियों को मैनेज करने में और अवाम में अपनी साख जो है, अपनी मकबूलियत को बहाल करने और बचाने के लिए सरगर्म है। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान ने यानी कि पीटीआई ने अपनी असम्बलियाँ तोड़ दी पंजाब और केपी में। जब असम्बलियाँ तोड़ी तो आइनी तौर पर जो गवर्नर होता है सूबे का, वो पाबंद होता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए। यहाँ पर बात थी पीडीएम गवर्नमेंट की और गवर्नर्स की। जब असम्बलियाँ तोड़ी तो पीडीएम ने, गवर्नर्स ने ना सिर्फ इलेक्शन ना करवाने का इरादा ज़ाहिर किया बल्कि इस पर अमल पैरा हो गए। आखिरकार केस चल गए हाई कोर्ट्स में। अदालतों में केसेस जाने के बावजूद भी इलेक्शन की तारीख अब तक ना दी गई है। इसकी जो मेन वजह है वो है पीडीएम की सियासी तौर पर नाकामी, अपनी मकबूलियत में हद दर्जा की कमी, मुआशी बदहाली, डॉलर का डार को आंखें दिखाना, अवाम पर पेट्रोल बम गिराना, आटा चोरी, चीनी चोरी, आटे की शदीद किल्लत होना, बिजली महंगी करना, अलगर्ज महंगाई और आलमी सतह पर तन्हाई और दोस्त और हमसाया ममालिक का उधार देने से इनकार, जो इसकी मेन वजूहत हैं कि पीडीएम गवर्नमेंट जो है वो अवाम के पास क्यों ना जाना चाहती है। जबकि एक बहाना बनाया जा रहा है, शुरू से यही बहाना है कि जी इमरान खान ने वो एग्रीमेंट कर लिया था आईएमएफ के साथ, अब वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि आज जो नया मुआदा होने जा रहा है, मुज़ाकरात जारी हैं पिछले 4 दिनों से। अब सवाल पैदा होता है कि 2 असम्बलियाँ तो टूट गई, पंजाब और केपी के। नेशनल असम्बली की मुद्दत पूरी होने वाली है, तो पीडीएम गवर्नमेंट क्या करेगी कि अवाम के पास अच्छी तरह से जाए या फिर ना जाए। तो गवर्नमेंट आने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक बार नेशनल गवर्नमेंट का इशारा दिया था, कहा था कि नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए। टेक्नोक्रेट हुकूमत की भी बातें होती रही हैं। उसके बाद जब गवर्नमेंट बन गई, पीडीएम गवर्नमेंट में आ गई, तो असम्बली को एक्सटेंशन देने की बातें चलती रहीं, मुआशी एमरजेंसी की बातें चलती रहीं कि जी मुआशी जो हम बड़े कमज़ोर हैं, पैसे नहीं है, इलेक्शन नहीं करवा सकते, मुल्क इस सूरत हाल में है नहीं, मुआशी एमरजेंसी लगा दी जाएगी वगैरह वगैरह। पेशावर सानहा हुआ तो जो मशादुल्लाह हुसैन साहब हैं उन्होंने अपना इजहार राय किया। वो कहते हैं कि जी अब रह क्या गया है इस हुकूमत का संभालने का, मेरा तो ख्याल है कि आप अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं, लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और फिर कहते हैं कि जी इसको आगे लेकर जाना होगा और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कोई आ जाएगा जनरल आइंदा खान या नेशनल गवर्नमेंट और फिर सारे रोते फिरेंगे सारे के जमहूरियत बहाल करो। ये उनके अल्फाज थे। ये जो उनके अल्फाज हैं कि कोई आ जाएगा जनरल आइंदा खान या फिर नेशनल गवर्नमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी उनकी। पीटीआई वाले तो बड़े खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि देखो जी गवर्नमेंट के बंदे भी कह रहे हैं इलेक्शन करवा दो, लेकिन उसका जो ये इशारा है, ये जो मेन पार्ट था उस बात का सारी का। उसके बाद आगे जी कल निजी टीवी पर इंटरव्यू देते हुए हनीफ बात साहब भी कह रहे थे कि जी गवर्नमेंट को 1 साल की एक्सटेंशन दे देनी चाहिए, हालात साजगार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए वगैरह वगैरह। इस सारी सूरत हाल में जो बात है कि क्या इलेक्शन हो पाएंगे, आइन तो कहता है इलेक्शन होना है, आइन किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं देता। मुआशी जो हालात हैं वो नहीं रोक सकते इलेक्शन होने से सवाए जंग के, और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान जंगी हालत में नहीं है। बात करेंगे दहशत गर्दी की, अगर तो पाकिस्तान में जो एक वाक़या हो गया है, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, अगर उसको बेस बनाकर जो इलेक्शन है उनको डिले करने की कोशिश की जाती है तो ये ज़्यादती होगी इलेक्शन के साथ। वैसे 7 फरवरी के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है, इसी पर बात होगी कि दहशत गर्दी के साथ निपटने के लिए आज अपेक्स कमेटी भी होगी, अजलास हो गया। और दूसरी तरफ जो हैरानगी की बात है, बल्कि अजीब इत्तेफाक है, ऐसे इत्तेफाक पहले भी कई बार हुए हैं, अब भी एक अजीब इत्तेफाक हो गया। 7 फरवरी को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है
और 7 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने KPK और पंजाब में जो इलेक्शन होना है उसका जायज़ा लेने के लिए आला इजलास बुला लिया है। मतलब ये है, यानी कि ऐसा लगता है और गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स से ऐसा लगता है और इकदामात से ऐसा लगता है जो पंजाब और KP में इलेक्शन ना करवाने की या इलेक्शन करवाने की अभी तक तारीख ना दे रहे हैं कि ये तय हो चुका है, यानी कि उनका ये प्लान बन चुका है। ये लगता है कि प्लान बन चुका है कि इलेक्शन नहीं करवाना। जो वाक़या हो गया है या जो माशी सूरत हाल है इसको बेस बनाकर असम्बली में एक्सटेंशन करवानी है। अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो फिर या तो नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी या फिर मार्शल लॉ लग जाएगा, जनरल आइंदा खान वाली बात। तो ये बड़ा जो स्टेटमेंट थी शाहदुल्ला साहब की वो बड़ी वाज़ह थी कि या तो एक्सटेंशन, अगर वो नहीं है असम्बली की एक्सटेंशन। अच्छा, पहले बड़ी अजीब बात है, पहले जनरल साहब को एक्सटेंशन दी जाती थी, पहले जनरल साहब को एक्सटेंशन दी जाती थी, जैसे बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी। अब असम्बली को भी एक्सटेंशन देने की बातें हो रही हैं और ये बड़ी पुरानी, जब से ये PDM की गवर्नमेंट हुई है तब से बातें हो रही हैं। मकसद उनका अब ये है कि या तो असम्बली को एक्सटेंशन दे के गवर्नमेंट रहने दी जाए, अगर नहीं तो फिर ठीक है भाई इलेक्शन नहीं करवाने, गवर्नमेंट के पास, अवाम के पास नहीं जाना, फिर कोई और रास्ता आएगा। ये उनकी स्टेटमेंट का और ये उनका इशारा था। और यही जो अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें इमरान खान साहब या PTI ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जा रहे, पता नहीं जाएंगे या नहीं, अभी बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल तक उनका इनकार है। उसमें यह फ़ैसला होने के चांसेस हैं, मतवक्को फ़ैसला ये है कि दहशतगर्दी है, इलेक्शन नहीं करवा सकते, अगर इलेक्शन करवाएंगे तो मज़ीद ख़तरा हो सकता है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, अभी इसको डिले कर रहे हैं। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि माशी एमरजेंसी है, जो IMF है उसने कड़ी शराइत लगा दी हैं, इन हालात में इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये या तो बहाने बनाए जाएंगे या फिर इलेक्शन में जाने के लिए इमरान खान साहब को कुछ जो है शराइत भी या मिलकर कोई फ़ैसला किया जा सकता है, लेट्स सी। लेकिन जो अब तक जो इशारे हैं वो यही बता रहे हैं कि इलेक्शन जो नहीं करवाए